अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। के मादे सब्सटेंसेस इन आवर डेली यूज़। जमात नहुम के लिए स्टैंडर्ड 9th के लिए मजमून है साइंस। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा सबक। का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। हम कौन कौन से अशिया इस्तेमाल करते हैं और क्यों? देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ किस्म के अशिया इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये अशिया हम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया की साइंसी नुक्ता नज़र से किस तरह जमात बंदी की गई है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम अशिया इस्तेमाल करते हैं, उनकी साइंसी नुक्ता नज़र से जमात बंदी जो है 3 तरह से की गई है। एक है एसिड, एक है बेस और एक है सॉल्ट, यानी तेज़ाब, असास और नमकियात। ये आप पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं। है रोज़मर्रा ज़िंदगी की अहम नमकियात। ठीक है, यानी कौन कौन से इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पहले तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नमक से क्या मुराद है। तो जिन आयनी मुरक्कबात में H प्लस और OH माइनस आयन नहीं होते, इसी तरह एक ही किस्म के मस्बत और मनफी आयन पाए जाते हैं, उन्हें आम नमक या कॉमन सॉल्ट्स कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स में जो है H प्लस आयन पाए जाते हैं, और बेस जो होते हैं यानी असास जो होते हैं, उसमें OH माइनस आयन पाए जाते हैं। लेकिन जो नमकियात होते हैं, उनमें H और OH माइनस आयन नहीं पाए जाते, बल्कि उनमें एक ही किस्म के मस्बत और मनफी आयन पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ शक्ल में बताया गया है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ये टेबल सॉल्ट, ये NaCl जो है, इसमें Na प्लस यानी सोडियम और क्लोरीन के जो है आयन पाए जाते हैं। क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड है, यानी सोडियम और क्लोरीन, इसके आयन जो है पाए जाते हैं। सोडियम पे जो है मस्बत बरकी बार होता है और क्लोरीन पे मनफी बरकी बार होता है, और इनसे मिलकर बनता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसे आम नमक या टेबल सॉल्ट भी हम कहते हैं। तो ये नमक की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा Na2SO4, K3PO4 और CaCl2 कुछ और जो है सॉल्ट्स की एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई है। तो इसका मतलब सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स वो होते हैं जिसमें H प्लस और OH माइनस आयन नहीं होते, बल्कि एक ही किस्म के मस्बत और मनफी आयन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl हमने यहाँ पर देखे। जो गैर कार्बनी अशिया है, वो तेज़ाब और असास की सूरत में दस्तयाब है।
बल्कि वो नमकियात की शक्ल में भी दस्तयाब होती हैं। एक साल में तकरीबन 800 लाख टन नमक समंदरी पानी से हासिल होता है, इसलिए समंदर को जो है नमकियात का बहुत वसीम मंबा कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने, अगर आप सफ़र के लिए गांव जा रहे होंगे तो रास्ते में आप लोगों ने नमकसार ज़रूर देखे होंगे। और चूंकि हम मुंबई में रहने वाले लोग हैं, साहिली इलाकों के करीब हम रहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर तो नमकसार अक्सर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप बाय रोड जाते हैं तो मुलुंड और भांडुप के दरमियान भी आपको नमकसार जो है देखने मिलेंगे हाईवे पर। और ट्रेन से भी अगर आप सफ़र करते हैं तो भी आप नमकसार आपने ज़रूर देखे होंगे। तो नमकसार जो होते हैं वहाँ पर आपको पता है ना कि पुश्ते बनाकर नमक का समंदर का पानी जो है वहाँ पर रोक लिया जाता है, और फिर वो पानी भाप बनकर उड़ता है सूरज की रोशनी की वजह से, और पानी की तबखीर होती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक वहाँ पर बाकी रह जाता है। तो ये नमक जो है तकरीबन समंदर से एक साल में 800 लाख टन नमक जो है समंदर के पानी से हासिल किया जाता है। और इस तरह से नमक जो है समंदर को नमकियात का सबसे वसी मंबा कहा जाता है। समंदर क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन जैसे मुख्तलिफ नमकियात का जो है वसी ज़रिया है। इन नमकियात के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम दीगर नमकियात भी इस्तेमाल करते हैं। नमक के सैरशुदा महलूल तैयार करके इसमें आफाकी मजहर के 2-3 कतरे डालिए और मुशाहिदात का इंदराज कीजिए। इंदराजात को दर्ज ज़े को दर्ज करने के लिए जो जदौल दिया गया आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि नमक का सैरशुदा महलूल मतलब पानी लेना है, पानी में नमक को डालना है, और जो पानी उसमें नमक में पानी अच्छी तरह से हल हो जाना चाहिए तो वो उसका सैरशुदा महलूल हो गया, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। अब इसमें क्या करना है, इंडिकेटर्स जो होते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है उसके 2-3 कतरे डालना है और देखना है कि क्या होता है। जैसे आम नमक तो महलूल का बुनियादी रंग तो बेरंग होता है, हमें पता है ना, जब हम नमक को लेते हैं और नमक को हम पानी में मिलाते हैं और हम उसको हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो तो बेरंग होता है। लेकिन जब हम उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर के चंद कतरे डालते हैं तो चंद कतरे मिलाने पर वो सब्जी माइल रंग का हो जाता है। और फिर अगर हम उसकी पीएच वैल्यू चेक करें तो उसकी पीएच वैल्यू 7 आती है, यानी उसकी नौयत जो है वो मोतदिल है। बिल्कुल वैसे ही आपको सोप का चेक करना है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और पीओपी, इनके आपको लेना है महलूल, इनका बनाना है पानी में डाल के, और फिर उसको उसका पीएच वैल्यू जो है आपको चेक करनी है और ये जदौल को आपको भरना है। ये आपका होमवर्क है। बताया गया कि जो मैं अभी कह रही थी कि आपको पीएच वैल्यू जो है देखनी है, तो वो किस तरह से पता की जाती है, तो ये जेल की पट्टी कौन सी है और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये पीएच इंडिकेटर्स, या आप इसको यहाँ पर ये पट्टी जो है ये पीएच पट्टी भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें दरमियान में आप देख रहे हो 7 नंबर है और साइड में येलो के और रेड के शेड में कलर्स दिए हुए हैं 0 से 6 तक, फिर 8 से लेके 14 तक। तो अगर सब्जी माइल, अभी हमने देखे कि रंग वहां पर आता है नमक में जब हम इंडिकेटर डालते हैं, तो अगर सब्जी माइल रंग आता है यानी ग्रीन कलर आता है तो वो जो है नौयत उसकी कैसी होगी, मोतदिल होगी, ठीक है। और पीएच वैल्यू 7 भी आ रही है तो यानी नौयत मोतदिल है। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से आती है तो उसकी नौयत जो है वो एसिडिक होती है, यानी तेजाबी होती है। और कलर यहाँ पे आपको बताया गया है कि महलूल का रंग कैसे मिलेगा आपको, अगर रेड मिल रहा है तो यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और ऑरेंज येलो के शेड में या ऑरेंज और ग्रीन के शेड में तो भी ये तमाम एसिडिक नेचर होंगे। उसके बाद जो है अल्कलाइन यानी असासियत, कौन सी चीज़ें रखती हैं जब उसकी पीएच वैल्यू 1 से 14 के दरमियान में आती है,
तो वो असासी नौयत रखते हैं। और कलर्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि एकदम डार्क अगर पर्पल कलर है तो वो ज़्यादा असासी खसूसियत रखते हैं, और ब्लू है, हल्का ब्लू है और ब्लू और पर्पल के शेड के दरमियान का कलर है तो भी ये असासी खसूसियत रखेंगे, और लेकिन इसकी पीएच वैल्यू मुख्तलिफ होगी। तो घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया की पीएच कद्र 1/14 के लिहाज से फहरिस्त तैयार कीजिए। अभी एक और होमवर्क यहाँ पे दिया गया, एक और सरगर्मी, छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों के लिए किताब में दी गई है कि आपके घर में जो जो अशिया मौजूद है उसमें से आपको अलग अलग अशिया लेनी है और उनकी पीएच वैल्यू मालूम करनी है 1 से 14 के दरमियान में, और उसकी फहरिस्त आपको तैयार करनी है। जैसे फॉर पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, और पिछले सबक में भी हमने देखे कि जब नमक की पीएच कदर 7 होती है तो वो नमक जो है मोतदिल होता है, जब कवी तेजाब और कवी असास से तैयार होता है, जबकि कवी तेजाब और कमज़ोर असास के ज़रिए तैयार शुदा नमक की पीएच कद्र जो है 7 से कम होती है और वो नमक तेजाबी होता है। जो मोतदिल नमक होता है वो किससे तैयार होता है? कवी तेजाब और कवी असास से तैयार होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो तैयार होगा नमक, उसकी पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगी, यानी वो नेचर में कैसे होगा? एसिडिक होगा, तेजाबियत रखता होगा। और कमजोर तेजाब यानी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग असास, स्ट्रॉन्ग बेस के जरिए जो नमक तैयार होगा उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी और वो नमक जो है असासी होगा। अब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के चंद नमकियात की मालूमात जो है आगे इस सबक में हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ इस्तेमाल की चीज़ें बताई गई है और आपकी एक एक्टिविटी का ये आंसर भी है, जो अभी हमने देखे ना कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की कुछ अशिया के बारे में जो है आपको उसकी पीएच वैल्यू लिखनी है। तो वो आप यहाँ से लिख सकते हो, पानी, नमक, इनका पीएच वैल्यू 7 होती है, जबकि खून की 8, बेकिंग सोडा 9, सोप साबुन की भी देखिए अभी बताने के लिए कहा गया था आपको पीएच वैल्यू, ये भी 10 या 11 के दरमियान होती है। ब्लीच की जो होती है या ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसकी 12 होती है, ड्रेन क्लीनर्स वगैरह की 13-14 होती है, यानी ये तमाम असासी खसूसियात रखते हैं, अल्कलाइन होते हैं नेचर में। और उसके बाद जितनी मोस्टली खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिनमें आपको पता है कि जिनमें खटास मौजूद होती है वो तमाम एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे लीमू पीएच वैल्यू 2 है, और विनेगर यानी सिरके की 3 है, टोमेटो की 4, एप्पल की 4, बनाना की 5 है, मिल्क की जो है पीएच वैल्यू 6 होती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है तो उसकी पीएच वैल्यू ऑलमोस्ट 0 तो होती है। तो जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जिनमें खटास मौजूद होती है वो तमाम जो है एसिडिक होते हैं नेचर में और उसकी पीएच वैल्यू 7 के नीचे ही होगी। अब नमकियात के बारे में, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टेबल सॉल्ट। ये हमारा आम नमक जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। इसका जाब्ता या साइंसी नाम इसका सोडियम क्लोराइड है और NaCl, ठीक है, इसका सालमी जाब्ता है। गिज़ा को नमकीन जायका देने वाले नमक जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नमक है। देखिए कोई भी चीज़, हम कोई भी खाने की शय बना रहे हो, हम रोटी बना रहे हैं, सालन, चावल, कोई भी हम खाने की शय बना रहे हो, उसमें हम नमक यकीनी तौर से डालते हैं, क्योंकि नमक के बगैर हमने कितने ही उसमें मसाले, कितने ही लवाजमात हमने अपने खाने में उसे लजीज बनाने के लिए डाल दिए हो, लेकिन अगर हम नमक नहीं डालते तो उसका मज़ा बेकार हो जाता है। तो नमक बहुत अहम चीज़ है, और खाने का असली स्वाद जो है अगर उसमें नमक बिल्कुल बराबर मौजूद है तो उसका असली स्वाद आता है। और इस नमक का कीमियाई नाम जो है सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आबी महलूलों के अमल तादील से सोडियम क्लोराइड तैयार होता है। ये नमक जो है मोतदिल होता है, मोतदिल होने की वजह से इसके आबी महलूल की जो पीएच वैल्यू है या पीएच कदर जो होती है वो 7 है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े।
ये जो है बेरंग और कलमी आयनी मुरक्कब है। इनकी कलमी साख्त में आबे कलमाओ जो है नहीं होता है। आपको पता है बेरंग होता है, वाइट कलर का होता है ना, कोई रंग नहीं होता, एक्चुअली वाइट भी नहीं होता। आप नमक को हाथ में लेके ऐसे देखोगे तो आपको वो बेरंग नजर आएगा। और क्रिस्टल फॉर्म में होता है, कलमी होता है। और इनकी कलमी साख्त में आबे कलमाओ नहीं होता। आबे कलमाओ क्या होता है हम आगे देखेंगे। ये नमक मोतदिल है और जायके में खारा होता है। इस मुरक्कब का इस्तेमाल Na2CO3 NaHCO3 जैसे नमकियात बनाने के लिए होता है। सोडियम क्लोराइड के सैरशुदा आबी महलूल से वर्कीरो गुजारने पर उसकी तहलील होती है। सैरशुदा आबी महलूल सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अभी मैंने बताई कि पानी में नमक उस वक्त तक मिलाया जाता है जब तक वो उसमें पूरी तरह से घुलता रहे। तो जब उसमें नमक पूरी तरह से घुल जाता है, उतनी मिकदार नमक की उसमें जानी चाहिए कि वो पूरी तरह से उसमें घुल जाए उतनी पानी में, तो वो उसका सैरशुदा आबी महलूल कहलाता है। और जब इससे बरकी रो गुजारी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाती है, तो उसकी तहलील होती है। मनफी बरकीरे पर हाइड्रोजन गैस और मस्बत बरकीरे पर क्लोरीन गैस आज़ाद होती है। क्लोरीन गैस की तैयारी में इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है ख़ास तौर से। इसके नतीजे में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा अहम मुरक्कब भी तैयार होता है। तो 2NaCl प्लस 2H2O, और इसका केमिकल रिएक्शन बताया गया कि क्या होगा, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 कब होगा, लेकिन ये जब हम इससे बरकी रो गुजारेंगे। तो क्लोरीन गैस एक पर जमा होगी, एक बरकीरे पे, एक पे हाइड्रोजन गैस जो है जमा होगी, और NaOH मुरक्कब तैयार होगा। ऊंची तपिश पर नमक को गर्म करने पर वो पिघल जाता है और उससे नमक की सयाल हालत या फ्यूज स्टेट कहते हैं। देखिए तस्वीर में आपको मोल्टेन सॉल्ट बताया गया है, पिघला हुआ नमक। तो वो नमक जब बहुत ऊंची तपिश पर जो है गर्म करने पर ही पिघलता है, वरना ये नहीं पिघलता है। देखिए जब आप अगर नमक वगैरह को गर्म करते हैं, अक्सर लोग जो है नमक को पोटली में बांधकर गर्म करके जहाँ पर मार लगी हो उससे उसे सेकते हैं। अक्सर लोग जो है जब बेकिंग करते हैं, ओवन की बजाय कुकर में बेकिंग की जाती है तो नीचे नमक डाला जाता है। क्यों? क्योंकि नमक को गर्म करने पर वो बहुत देर तक गर्म रहता है और बहुत ऊंचे दर्जे हरारत पर जाकर वो पिघलता है, जल्दी वो नहीं पिघलता। तो बहुत ऊंची तपिश पर जब नमक पिघलेगा तो वो उसकी नमक की सयाल हालत या फ्यूज स्टेट कहलाएगी। सयाल नमक की बरकी तहलील करने पर मस्बत बरकीरे के पास क्लोरीन गैस और मनफी बरकीरे के पास आबी हालत में सोडियम धात खारिज होती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो सयाल नमक है यानी पिघली हुई हालत में जो नमक है, अगर उससे बरकीरो गुजारी जाती है तो मस्बत बरकीरे के पास क्लोरीन गैस मिलेगी और मनफी बरकीरे के पास जो है सोडियम धात मिलेगी। और ये कब होता है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड, देखिए नीचे आप देख सकते हो मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी पिघली हुई हालत में नमक है, तो एक पे मिल रही क्लोरीन गैस और एक पे क्या मिल रही है? सोडियम धात Na। बास किस्म की चट्टानों से भी नमक तैयार होता है। नमक से समंदर से नहीं मिलता बल्कि मखसूस चट्टानों से भी मिलता है, और ऐसे नमक को रॉक सॉल्ट कहते हैं। हेलाइट और हिमालयन रॉक सॉल्ट, या जिसे हम सेंधा नमक भी कहते हैं, उसकी चंद एग्जाम्पल है। हम इसको सेंधा नमक कहते हैं, काला नमक कहते हैं, हिमालयन पिंक सॉल्ट भी इसको कहा जाता है, हिमालयन रॉक सॉल्ट कहा जाता है। तो ये जो सेंधा नमक है, काला नमक है, या हिमालयन रॉक सॉल्ट वगैरह है, हेलाइट है, ये तमाम जो है ये चट्टानों से नमक हासिल होते हैं। और इस नमक का कई किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली जो पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट होता है, काला नमक होता है, जब बदहजमी हो जाती है तो इसकी कुछ मिकदार अगर फाँक ली जाए सौंफ के साथ, तो या ऐसे भी अगर आप खा लेते हैं कुछ मिकदार, तो आपको आपकी बदहजमी जो है वो दूर हो जाती है। ये हजम करने में मदद करता है। आबी महलूल को सैरशुदा ब्राइन या सैचुरेटेड ब्राइन कहते हैं। ऐसे नमक के 1/5 हिस्से की तबखीर करने पर हलशुदा नमक की कलमों में तब्दीली होकर महलूल से नमक अलहदा होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सोल्यूट क्या है, नमक है,
और सॉल्वेंट महलूल क्या है, पानी है। और क्या महलूल में क्या हल करना है हमको, क्या हल किया जा रहा है, नमक हल किया जा रहा है। और ये जो तैयार होगा उससे नमक और पानी मिलके वो जो है सैचुरेटेड है, यहाँ पे बताया गया। और जब हम 30 ग्राम NaCl तकरीबन 100 ml H2O में यानी 100 ml पानी में 30 ग्राम हम नमक डालते हैं तो ये उसका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब हम 40 ग्राम नमक डालते हैं उस 100 ml पानी में तो ये उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। Saturated solution containing 100 ml H2O and 36.0 gram NaCl. The additional 4 gram NaCl remains undissolved. देखिए यहाँ पर पानी में नमक के हल होने की जो है कुछ मिकदार होती है कि उतनी मिकदार तक ही नमक जो है पानी में हल होगा। अगर हम पानी में ज्यादा नमक डालते जा रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हल नहीं होता है। एक लेवल होता है, एक सतह होती है, उसके बाद पानी में नमक हल होना बंद हो जाता है। तो वो जो लेवल है, जिस लेवल तक पानी में नमक हल होता रहता है वो उसका सैरशुदा महलूल है। और उसके बाद एक पॉइंट के बाद जब पानी में नमक हल होना बंद हो जाता है तो वो हिस्सा या उतना नमक जो है अनडिजोल्व बाकी बचता है। तो एक रेशो यहाँ पे बताया गया है कि तकरीबन 36 ग्राम नमक जो है 100 ml NaCl में पूरी तरह से हल हो जाता है। या खाने का सोडा, हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपकी सालगिरह के मौके पर घर में केक तो लाया जाता है या आपकी वालिदा केक जरूर बनाती है ना, इसी तरह करारे पकौड़े भी बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी अपनी वालिदा से केक में होने वाले सुराखों या खाने के करारेपन की वजह पूछी कि केक में जब भी हम केक खाते हैं तो केक में सुराख सुराख क्यों मौजूद होते हैं? बिल्कुल वैसे ही हम पाव खाते हैं उसमें सुराख होते हैं, हम बटर खाते हैं और हम टोस्ट खाते हैं उसमें भी ऐसे सुराख होते हैं। जबकि जो हम भजिया वगैरह खाते हैं तो पकौड़े जो बनाए जाते हैं उसमें कुरकुरा या करारापन मौजूद होता है ना, क्रिस्पीनेस आती है उसमें। तो ये किसकी वजह से आती है? ये आती है बेकिंग सोडा की वजह से, या जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं उसकी वजह से आती है। इसका साइंसी नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सालमी जाब्ता है NaHCO3। आपकी वालिदा इसमें बेकिंग सोडा मिलाती है। सफ़ेद गैर कलमी सफूफ नुमा सोडे को बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका कीमियाई नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका सालमी ज़ाब्ता जैसे कि आपको नजर आ रहा है NaHCO3 है। इसके CO3 का लिटमस कागज के साथ तामुल होकर सुर्ख लिटमस कागज जो है नीला हो जाता है, यानी ये असासी खुसूसियत रखता है। इसका इस्तेमाल जैसे मैंने बताई कि पाव बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, ढोकला बनाने के लिए किया जाता है। जो भी चीज़ें देखिए स्पॉन्जी होती हैं और जिसमें आपको ऐसे सुराख सुराख नजर आएंगे उसमें मोस्टली सोडियम बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया ही जाता है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताई कि ब्रेड है, बटर है और टोस्ट वगैरह है उसमें भी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि ये इसकी खुसूसियत असासी है तो असासी खुसूसियत होने की वजह से इसका इस्तेमाल मैदे के सफरे को कम करने के लिए किया जाता है। देखिए अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है और एसिडिटी जब हो जाती है तो उस दौरान एक नेचुरल एंटी एसिड के तौर पर बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन ½ टीस्पून बेकिंग सोडा जो है एक पूरे भरे हुए वार्म वाटर यानी हल्का गुनगुना गर्म पानी उसमें उसको मिलाइए, अच्छी तरह से उसको डिसॉल्व कीजिए और उसको पी लीजिए। जब आप उसको पी लेंगे तो आपको आपकी एसिडिटी जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा नींबू भी मिलाते हैं बहुत सारे लोग, नहीं तो आप ऐसे भी इसको पी सकते हैं। ये जो बेकिंग सोडा होता है ये एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। और ये किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? इंडाइजेशन के लिए, बदहजमी हो गई हो, एसिडिटी हो, हार्ट बर्न हो रहा हो या अल्सर वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा आतिश फ्रो आले का जुज़्व CO2 बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स, आपको पता है कि आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं, आतिश फ्रो आला जिसे उर्दू में कहते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी जो है CO2 जो होती है ये आग बुझाने में मदद करती है। तो ये CO2 बनाने के लिए भी बेकिंग सोडे का इस्तेमाल होता है। ओवन की सफाई के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से ओवन वगैरह जो बहुत गंदे हो जाते हैं, चिकनाई उस पे आ जाती है, उसके लिए भी साफ करने के लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर आज इस वीडियो से हमने शुरू किए थे, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, वीडियो यहाँ पर खत्म हुआ है। इस चैप्टर का पार्ट 2 इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते में मिल जाएगा। और जो है इस चैप्टर को एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर कर लीजिए, बहुत आसान चैप्टर है। और अगर आप तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल दी नोटिफिकेशन। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।